नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो आज हम जो हमारी जिला दर्शन की क्लासें चल रही हैं उनके अंदर जो उदयपुर संभाग है वो पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले भी हम 2 संभाग है वो पढ़ चुके हैं। आज ये हमारा तीसरे संभाग की क्लास है और आज इसके अंदर हम उदयपुर संभाग के बारे में पढ़ने वाले हैं। उदयपुर संभाग के जो जिले हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब है वो कर लीजिए और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना और शेयर करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि आप लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है। लगभग 60% से ज़्यादा जो लोग हैं वो अनसब्सक्राइब्ड हैं, जो वीडियो भी देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग हैं वो सब्सक्राइब है वो कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास है वो कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उदयपुर संभाग। तो जो उदयपुर संभाग है इसका पुनर्गठन किया गया था। उदयपुर संभाग जो था, तो ये जो उदयपुर संभाग है जो पुनर्गठित हुआ है उसके बाद में इसमें 5 जिले हैं और पुराने संभाग और नए संभागों के अनुसार आपको क्लासें देखनी है। तो मैंने 1 नंबर क्लास है वो ले रखी है, तो यहाँ आपको कोने पर लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके है वो क्लास है वो देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने सारे जिले कौन कौन से संभाग नए बने हैं, किस संभाग के अंदर कितने जिले हैं, सारी डिटेल है वो मैंने बता रखी है। तो आज जो ये संभाग है इसके अंदर हम देख लेते हैं कि ये 5 जिले हैं ये कौन कौन से हैं। तो इन 5 जिलों में 1 नंबर जिला खुद जब उदयपुर हो गया, 2 नंबर राजसमंद हो गया, 3 नंबर चित्तौड़गढ़ हो गया, 4 नंबर भीलवाड़ा हो गया और 5 नंबर सुलुम्बर हो गया। सुलुम्बर है ये उदयपुर में से निकाल के बनाया गया है नया जिला, और ये राजसमंद चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा ये पहले से ही जिले हैं। अब ये देखिए मैंने मेंशन कर रखा है कि पहले जो उदयपुर संभाग था उसके अंदर 6 जिले थे, लेकिन नए जिलों के गठन के बाद बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ इनको अलग करके एक नया संभाग है वो बांसवाड़ा बना दिया गया है। उदयपुर संभाग के बाद हम बांसवाड़ा संभाग को ही पढ़ेंगे। उदयपुर को तोड़कर नया जिला है वो सुलुम्बर बनाया गया है और अजमेर संभाग से भीलवाड़ा है जो भीलवाड़ा जिला है उसको निकालकर उदयपुर संभाग में मिलाया गया है। ऐसे में वर्तमान में जो उदयपुर संभाग है उसके अंदर जिलों की जो संख्या है वो 5 है वो हो गई है। उदयपुर राजस्थान का अब एकमात्र संभाग है जिसमें जिलों की संख्या 5 है। अब जो उदयपुर संभाग है, जो टोटल उदयपुर संभाग है उसकी जो सीमा है यानी बाउंड्री है वो मध्य प्रदेश व गुजरात 2 राज्य जो हैं उनके साथ इनकी बाउंड्री है वो लगती है। और ये जो उदयपुर संभाग है ये सबसे प्राचीन राजवंश वाला संभाग है। और राजस्थान है, राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो मीठे पानी की जो जिले हैं वो उदयपुर संभाग में है। उदयपुर जिले के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये सब राजस्थान की सबसे ज़्यादा मीठे पानी की जिलों वाला संभाग भी बन गया है। अब हम अगर उदयपुर की स्थापना की बात करें तो उदयपुर की जो स्थापना है ये 1559 ईस्वी के अंदर उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिताश्री रहे हैं उन्होंने इसकी स्थापना की थी। यहाँ राणा सांगा के क्षेत्र मेवाड़ है वो उस नाम से जाना जाता था। यह जो क्षेत्र है ये जो राणा सांगा था उस समय इसको मेवाड़ के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उदयपुर की स्थापना है वो तो उदय सिंह ने की थी, तो वो बाद में की थी, उसके बाद में इसका नाम उदयपुर पड़ा था, लेकिन उससे पहले इस क्षेत्र को मेवाड़ के नाम से जानते हैं। जो ये संभाग है उदयपुर संभाग ये प्राचीन आप इतिहास उठा के देखेंगे तो उसके अंदर मेवाड़ नाम से इसको जानते हैं। प्राचीन समय में यह जो क्षेत्र है ये मेदपाट, प्रगवाट, सिविकिवी आदि नामों से जाना जाता था। अब हमें जो उदयपुर जिला है इससे संबंधित जो अन्य प्रमुख तथ्य हैं उनकी भी हम बात है वो कर लेते हैं। अब जो इसका उपनाम है किसका, उदयपुर का, तो व्हाइट सिटी, पूर्व का वेनिस, झीलों की नगरी, एशिया का वियना, राजस्थान का कश्मीर आदि ये इसके उपनाम है या अन्य नाम आप मान सकते हैं। और जो ये आयड और वाकल नदी है इसका उद्गम है वो गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है।
और जो साबरमती नदी है उसका उद्गम है वो कोटड़ा के समीप 5 नालों से होता है। जो छोटे छोटे नाले हैं जो ऐसे पहाड़ियों से निकलते हैं, उसके बाद में ये नदी का रूप है वो ले लेते हैं, ये एक जगह मिलते हैं, इसके बाद में कंटिन्यू चलने लग जाते हैं। तो ये छोटे छोटे नाले रूप में आते हैं, नदी है वो एक तरह से बड़े रूप में होती है। उसके बाद में आता है नागदा स्थान। ये जो नागदा है ये मेवाड़ के जो शासक है उनकी आरंभिक जो राजधानी है वो नागदा है वो रही है। नागदा के अंदर ही सास बहु जो मंदिर है वो है। ये जो सास बहु मंदिर है इसका जो मूल नाम है वो है सहस्त्र बाहु मंदिर। तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि ये सहस्त्र बाहु जो मंदिर है ये किस देवता का है। वैसे आप लोग क्लासें तो कंप्लीट नहीं देखते हैं, लेकिन जो भी यहाँ तक पहुँचा है वो इस चीज़ को नीचे कमेंट करना कि किस देवता का ये सहस्त्र बाहु या सास बहु मंदिर ये है। नागदा है इसको बप्पा रावल ने राजधानी है वो बनाया था। उसके बाद में आता है देवारी। यहाँ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो कंपनी है उसकी स्थापना 1966 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद में आता है जगत अंबिका मंदिर। इसे मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। ये जो जगत अंबिका मंदिर है इसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। इसका जो निर्माण है ये 10वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार काल में हुआ था। उसके बाद में आता है डबोक। ये डबोक है ये हवाई अड्डा है जो उदयपुर के अंदर है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है जो उदयपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद में आता है कोल्यारी स्थान है। ये मोतीलाल जो तेजावत है उनकी जन्मस्थली ये रहा है। और ये जो कोल्यारी स्थान है यहाँ पर हल्दी घाटी के युद्ध में जो घायल सैनिक हुए थे उनका इलाज यहीं किया गया था। उसके बाद में जो उदयपुर है उसमें आहड़ जो सभ्यता है वो उदयपुर के पूर्व में जो आयर नदी है उसके किनारे ये है। आप कोई भी सभ्यता देख लेना उसके नदी को उसके किनारे कोई ना कोई नदी है आपको जरूर मिलेगी। कालीबंगा सभ्यता है तो वो घग्गर नदी के किनारे है। आहड़ सभ्यता है तो वो आयर नदी के किनारे है। तो मैंने ये सभ्यता की क्लासें ले ली है। तो आप बताइए कि जो बैराट सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है, बैराट लगा के उसकी नदी का नाम। उसके बाद में जो हमारे सिलेबस में है गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर लिखे उसका कौन सी नदी के किनारे है ये आप कमेंट है वो कर दीजिए। इससे पहले भी मैं एक क्वेश्चन पूछ चुका हूँ वो भी आप है वो कमेंट है कर दीजिए। और वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको कंप्लीट सिलेबस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और इस जो सभ्यता है इसकी खोज 1953 ईस्वी में अक्षत कीर्ति व्यास ने की थी। इसका जो उत्खनन है वो आर.सी. अग्रवाल व एच.डी. सांकलिया ने किया था। ये जो आहट सभ्यता है इसको ताम्रवती सभ्यता, धूलकोट, आघाटपुर सभ्यता आदि नामों से जाना जाता है। अब सभ्यता की बात आ गई है तो आप बताइए कि ताम्रवती नगरी किस सभ्यता को कहते हैं। ताम्रवती सभ्यता तो इसको कहते हैं, लेकिन ताम्रवती नगरी किसको कहते हैं ये आप कमेंट में वीडियो को पॉज कर लीजिए और कमेंट कीजिए। ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको नहीं आते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप सभ्यता की क्लासें उनमें जाइए और वो क्लासें देखिए जिससे आपको वो पता है वो लग जाएगा। जो चीज़ें आप भूल चुके हैं वो दोबारा हो जाएंगी। और आप जल्द से जल्द है वो 1000+ लोग हैं वो जुड़िए ताकि बाद में टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट करें ताकि 1000 लोग होंगे। तो मान लीजिए कि उसके अंदर 100 लोगों ने है वो टेस्ट अटेम्प्ट किया है। मान लीजिए कि मैं वीडियो के माध्यम से टेस्ट लूँ, लाइव लूँ, जैसे भी लूँ। तो अगर 100 लोग टेस्ट दे रहे हैं तो आपको ये अंदाजा होगा कि लगभग 10% लोग हैं वो टेस्ट है वो दे रहे हैं, कि 90% लोग हैं वो तो दे ही नहीं रहे टेस्ट। इससे आपको एग्जाम में बैठेंगे तब उससे आइडिया लगता रहेगा। अब 100 लोग देंगे उसमें आपके कितने नंबर आएंगे उस हिसाब से आप अपनी रैंक का पता है वो लगा सकते हैं। उसके बाद में आएगा वल्लभनगर। ये वल्लभनगर है, ये केंद्रीय भैंस प्रजनन व अनुसंधान के अंदर इसके अंदर है।
उसके बाद में एकलिंग जी का जो मंदिर है ये कैलाशपुरी गिरवा तहसील के अंदर है। इसका जो निर्माण एकलिंग जी के मंदिर का ये बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में करवाया था। और यह जो मंदिर है ये शैव संप्रदाय की लकुलिश शाखा से संबंधित ये मंदिर है। और जो एकलिंग जी है जो मेवाड़ के जो शासक माने जाते हैं, जो मेवाड़ के मुख्य रूप से ये मेवाड़ के शासक माने जाते हैं, और यहाँ के जो राजा हैं वो अपने आप को इनके दीवान हैं वो मानते हैं। और कहा भी जाता है कि जो उदयपुर के राजा हैं वो दीवान है और वहाँ के जो शासक हैं वो हैं एकलिंग जी। उसके बाद में ये नेक्स्ट सभ्यता आती है उदयपुर के अंदर। ये मोस्टली जो हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड है और आरपीएस है उसके अंदर ये सभ्यता ये मेंशन नहीं है, लेकिन ये उदयपुर के अंदर है तो हम पढ़ लेते हैं। ये जो बालाथल सभ्यता है ये वल्लभनगर जो तहसील है उसके अंदर है। इसकी जो खोज है ये 1962-63 में बीएन मिश्र ने की थी। और ये जो बालाथल सभ्यता है यहाँ से 11 जो कमरे हैं बनी हुई एक बड़ी इमारत मिली है। सूती वस्त्र के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। उसके बाद में मच्छंदर नाथ का जो मंदिर है ये सांझी जो चित्रण है उनके लिए ये मंदिर है वो प्रसिद्ध है। उसके बाद में आहड़ के जो जैन मंदिर है वो जयचंद्र सूरी तपा की है, वो तपोस्थली रही है। इनके जो शिष्य थे वो तपागच्छ कहलाए थे, इसलिए ये नाम जो तपा है वो यूज है वो किया जाता है। तपा है वो तपागच्छ जो इनके शिष्य थे इनके कारण ये स्थान पड़ता है। और जो जयचंद्र सूरी है ये इनकी तपोस्थली है। उसके बाद में नेक्स्ट है जो मंदिर आता है उदयपुर के अंदर है वो है ऋषभ देव का मंदिर। इस मंदिर को दुलेव, जैन तीर्थकर आदि जी से संबंधित है वो माना जाता है। और ये जो मंदिर है यहाँ चैत्र कृष्ण जो अष्टमी है यहाँ ये मेला बढ़ता है। और ये ऋषभ देव जी है इनको केसरिया जी भी कहते हैं, और आदिवासी है वो लोग इन्हें कालाजी कहकर पुकारते हैं। उसके बाद में आता है सिटी पैलेस। यह पिछोला जो झील है उसके किनारे बना हुआ है। ये जो सिटी पैलेस है इसका जो निर्माण है ये राणा उदय सिंह ने करवाया था। और जो फर्ग्यूसन है उसने यहाँ के जो मंदिर हैं सिटी पैलेस के उनको विंडसर महलों की संज्ञा दी थी। इसे राजमहल के नाम से भी जाना जाता है किनको, यहाँ जो ये सिटी पैलेस है। जबकि जो सिटी पैलेस है जो चंद्र महल है वो उदयपुर में है। ये चीज़ है ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि एक जो सिटी पैलेस है वो जयपुर के अंदर है, दूसरा उदयपुर के अंदर भी है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी का जो निर्माण है वो जो संग्राम सिंह सेकंड है उन्होंने करवाया था फतेह सागर झील के किनारे। उसके बाद में गोगुंदा है, यहाँ मायरा की गुफा में महाराणा प्रताप ने अपना शस्त्रागार है वो बनाया था। और जो बदायूनी है उसने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध की संज्ञा है वो दी थी। यानी हल्दी घाटी जो युद्ध है उसको अन्य के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर गोगुंदा के युद्ध नाम से भी जाना जाता है। और ये गोगुंदा के युद्ध की संज्ञा किसने दी थी, तो बदायूं ने इसकी संज्ञा है वो दी थी। और गोगुंदा के अंदर जो मायरा की गुफाएं हैं उनके अंदर महाराणा प्रताप ने अपने जो शस्त्र रखे थे। उसके बाद में आता है पिछोला झील। पिछोला झील है इसका जो निर्माण है ये राणा लाखा के समय पिच्छू नामक बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में करवाया था। इसके किनारे जगमंदिर पैलेस, जगनिवास महल है वो स्थित है। इसके किनारे नटनी का चबूतरा व गफूर बाबा की दरगाह भी स्थित है। किसके किनारे, पिछोला झील के किनारे। उसके बाद में आता है फतेह सागर झील। इसका जो निर्माण है ये महाराजा जय सिंह ने करवाया था, वह महाराणा जो फतेह सिंह थे इन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। इसे देवाली सागर, कनौट बांध इन नामों से भी जाना जाता है।
और इसके किनारे नेहरू गार्डन व महाराणा प्रताप स्मारक स्थित है। इसके अलावा उदयपुर में उदय सागर झील, स्वरूप सागर झील, त्रिमुखी बावड़ी आदि भी मौजूद हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है सज्जनगढ़। ये जो सज्जनगढ़ पैलेस है, इसका निर्माण महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा 1884 ईस्वी में करवाया गया था। और ये जो सज्जनगढ़ पैलेस है, इसे उदयपुर का मुकुटमणि मानसून महल के नाम से भी जानते हैं। और इसी के पास में सज्जनगढ़ अभयारण्य है। सज्जनगढ़ जो अभयारण्य है, ये बनने के बाद उदयपुर के जो जंतुआलय के जो सारे जानवर है वो यहाँ शिफ्ट है वो कर दिए गए थे। यहाँ राज्य का प्रथम जैविक उद्यान भी बनाया गया है। राज्य का पहला बर्ड जो पार्क है वो उदयपुर के गुलाब जो बाग है उसके अंदर बनाया गया है। और उदयपुर में ही राज्य का जो प्रथम तितली उद्यान है वो भी बनाया गया है। तो ये हुआ आज जो हमने पढ़ा है उदयपुर संभाग, उसके अंदर आज हमने पढ़ लिया है उदयपुर जिला, जो जिला दर्शन से रिलेटेड क्लास है। उसके बाद में भूगोल की क्लास है, वो भी आपको अलग से मिलेंगी। भूगोल है, उसके बाद में पॉलिटी है, पॉलिटी की भी मिलेंगी। हिस्ट्री है वो मैं करवा ही चुका हूँ। एक आधे जो टॉपिक है अगर सिलेबस चेंज होता है, क्योंकि आज 4 तारीख है, आज आचार संहिता हट जाएगी, उसके बाद विज्ञप्तियों का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। विज्ञप्तियां हैं वो जल्दी जल्दी आने लग जाएंगी। तो क्लासें हैं वो अगर आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ोगे तो सारी वीक में मैं आपको 5-5 6 क्लासें दूंगा। अभी जो क्लासें हैं वो हमारी 3 क्लासें आती हैं, जो आती हैं सोमवार, मंगलवार और बुधवार। ये हमारी 3 क्लासें आती हैं जो जीके से संबंधित है। इसके अलावा अगर स्टूडेंट ज़्यादा जुड़ जाते हैं और विज्ञप्ति आ जाती है तो उसके बाद में जो मैथ है, हिंदी है, साइंस है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, इनकी क्लासें हैं वो इन 3 दिनों में तो जीके चलता रहेगा। उसके अलावा ये जो सब्जेक्ट रह जाते हैं जो जनरल नॉलेज के अंदर या जनरल साइंस के अंदर, इनको अगर माने तो वो क्लासें वो कंटिन्यू जो 3 दिन है या 2 दिन वो कर देंगे, 2 दिन आप रिवाइज कर लेना, क्योंकि 3 दिन ये हो गए और टोटल ये 4 दिन हो गए। तो 3 + 4 ये पूरा वीक हो गया, यानी 2 दिन आप रिवाइज कीजिए जो पढ़ा है, और 2 दिन है वो मैथ और इनकी क्लासें हो जाएंगी। 3 दिन हमारी क्लासें वो चल ही रही हैं, ये क्लासें ये चलती रहेंगी। तो अब यहाँ तक आप लोग देख चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और आपके कोई जानकार हैं, दोस्त हैं घर परिवार में, उनको वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।